हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो स्टूडेंट्स, अपन लोग लास्ट वीडियो के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। कोई भी आवेश है उसके चारों ओर, जैसे अपन नॉर्मली भाषा में समझे तो उसको अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन रेखाओं का, जिन काल्पनिक रेखाओं या जिन वक्रों का समूह खींचा जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो मैंने लिखवाई है कि कोई आवेश है उसके चारों ओर अपन क्या करेंगे, जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कोई काल्पनिक एक रेखा अगर अपन खींचे तो उस रेखा के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी ना, वो उस बिंदु पर उसकी क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, ठीक है, जिन्हें अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अपने चल रहे थे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था, ठीक है। आज अपन देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के अगर अभिविन्यास है, विभिन्न आवेशों के अगर अपन अभिविन्यास बनाएं तो उन अभिविन्यासों के कारण अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किस प्रकार से दर्शाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो कृपया करके सारी क्लास को ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जब आप लोगों को नोट करने के लिए बोला जाए तो आप लोगों को नोट करना है, अंडरस्टैंड। तो देखो अपनी हेडिंग आज की कि विभिन्न आवेश अभिविन्यासों या विभिन्न आवेश विन्यासों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं। उसमें सबसे पहला जो अपना है वो है बच्चों किसी विलगित आवेश के कारण, किसी विलगित आवेश के कारण, किसी विलगित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। समझना इसको बच्चों, विलगित आवेश का मतलब है कि कोई एक आवेश स्थित हो, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, यानी या तो धनावेश या फिर ऋणावेश, कोई एकल चार्ज हो। एकल चार्ज यानी वो होता है विलगित आवेश, एकल आवेश हो कोई, ठीक है। तो देखो अगर मान लो आपको, देखो एक बात और ध्यान में रखना, कल मैंने जो गुणधर्म बताए थे वो यहाँ पर अपन उपयोग में लेंगे, उनका एप्लीकेशंस भी साथ साथ में इनका चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है धनावेश के कारण। सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई एकल धनावेश स्थित है या कोई विलगित धनावेश है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अपन किस प्रकार से बनाती हैं। मान लो एक धनावेश यहाँ रखा हुआ है, प्लस चार्ज, ठीक है, एक प्लस चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कल की क्लास में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बताई थी वो यही बताई थी, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनका जो उद्गम स्थान होता है वो क्या होता है बच्चों, धनावेश होता है, यानी धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर क्या होती है, समाप्त होती हैं। फिर आगे उसमें लिखाया था कि किसी विलगित धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो अनंत पर समाप्त होती है। उनकी समाप्ति कहाँ होती है, अनंत पर होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा कोई ऐसे निकली और जो अनंत पर जाकर, क्योंकि ये विलगित आवेश ही है, इसके पास में कोई दूसरा आवेश स्थित नहीं है, तो दूसरा आवेश स्थित नहीं है तो बच्चों क्या होगा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और निकल के कहीं दूर, मान लो अनंत पर कोई माइनस चार्ज स्थित है उसमें जाके समा जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से ये एक निकली, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा निकली जो अनंत पर जाएगी, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा निकली ये भी अनंत पर जाएगी, और ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा निकली ये भी अनंत पर, इस प्रकार से, ठीक है। तो किसी विलगित आवेश के लिए, धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आवेश से निकलती हैं और अनंत पर जाकर क्या होती है बच्चों, समाप्त होती हैं। इस प्रकार से किसी विलगित धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बच्चों वो अपन इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। आप लोगों के आ जाए एग्जाम में कि कोई विलगित धनावेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बनाइए, तो आप लोग इस प्रकार से बना दोगे, ठीक है। बी नंबर इसका जो पॉइंट है बच्चों वो है ऋणावेश के कारण। अगर कोई ऋणावेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगी, वो देखो, ऋणावेश के कारण। अब ऋणावेश मान लो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अब आपको पता है कल की क्लास का, जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है सबसे पहले वो क्लास देखे फिर ये क्लास ज्वाइन करें, अंडरस्टैंड। तो देखो प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और माइनस चार्ज में क्या होती है, प्रवेश करती है, माइनस चार्ज पर समाप्त होती है। तो मान लो एकल चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ही रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रखा हुआ। तो मान लो बहुत दूर अनंत पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, बहुत दूर, इसके पास में कोई चार्ज नहीं है, तो वहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, तो पॉजिटिव चार्ज से वहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं और आकर वो क्या हुई बच्चों, यहाँ आकर इसके अंदर समा गई।
किसमें आके, माइनस चार्ज के अंदर। ये मैंने बताया पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं और वो माइनस चार्ज में ऐसे समाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा आई जिसकी समाप्ति कहाँ हुई, माइनस चार्ज पर। ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा आई, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा आई। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं और वो तिरछे रूप से आकर इसमें समाहित हो जाती है। देखो तिरछे रूप से आएंगी, ऐसे मान लो मैं एक गोला बनाऊं ऐसे इस प्रकार से, देखो तिरछे रूप से नहीं आ रही क्या, ये त्रिज्या नहीं है क्या, देखो ये त्रिज्या होती है गोले की, ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या आवेश सेंटर पे रखा हुआ मान लो, ठीक है। तो ये क्या होती है, तिरछे रूप से इस प्रकार से आती है, तिरछे रूप से, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आवेश से निकलती हैं और अनंत पर जाकर समाप्त होती हैं, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बच्चों वो अनंत से आती है और ऋणावेश पर आकर या आवेश पर आकर समाप्त होती हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसको बना लो, फिर मैं नेक्स्ट अपन और करते हैं कि अगर दो चार्ज हैं वो पास पास में रखे हुए होंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन किस प्रकार से दिखाते हैं। बोलो नोट कर लिया बच्चों, कर लिया क्या नोट, मिटा दूं। अब देखो 2 नंबर अपना जो पॉइंट है वो है कोई दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के अगर आवेश दिए हुए हों तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से दिखाएंगे, उनके कारण वो देखते हैं। 2 नंबर अपना जो पॉइंट है बच्चों वो ये है समान परिमाण, ऐसे लिख दूं 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होंगी वो देखो, ठीक है। दो आवेश हैं जिसको बच्चों अपन विद्युत द्विध्रुव भी बोलते हैं। दो असमान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसको विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, ये इस प्रकार से भी आ सकता है, या लगा के आप लोग लिख लो विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस प्रकार से पूछा जाएगा तो भी वो क्या होगा, दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश है, वो अगर कोई स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो, जैसे मान लो ये q परिमाण का आवेश है और ये -q परिमाण का आवेश है, ये बहुत ही कम डिस्टेंस 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हो, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है बच्चों वो यही होगा, कल की जो क्लास है वो इसी टॉपिक पर होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो विद्युत द्विध्रुव हो गया, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अंडरस्टैंड। तो देखो बच्चों यहां पर मान लो एक प्लस चार्ज है, यहां पर ये एक प्लस चार्ज है और यहां इसके पास में कहीं ये माइनस चार्ज रखा हुआ है। अब देखो दोनों का जो परिमाण है वो q समान है और प्रकृति क्या देखो एक प्लस और एक माइनस है, तो दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है बच्चों वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है बच्चों वो धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश में जाके प्रवेश करती है, ठीक है। तो देखो धनात्मक आवेश से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा निकली, देखो धनात्मक आवेश के कारण क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी, क्या बच्चों धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी ना, और ऋणात्मक आवेश में क्या होगा, इस प्रकार से इसके अंदर प्रवेश करेंगी। समझना, इसको देखना इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर दो चार्ज है वो अगर पास पास में रखे हुए हों, वो भी विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के, तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखना किस प्रकार से, यहां से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा निकली,
यहाँ से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा निकली और वो जाके इसके अंदर समा गई इस प्रकार से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और ऋणावेश में जाके समा जाती है, समाप्त होती है। ठीक है, एक कोई और विद्युत क्षेत्र रेखा है, एक ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा थी ये यहाँ से निकली और निकल के बच्चों क्या हुआ, ये इसमें जाके ऐसे समा गई इस प्रकार से। इधर से भी एक विद्युत क्षेत्र रेखा निकली जो जाके इसमें ऐसे समा गई। ठीक है, एक और विद्युत क्षेत्र रेखा है जो इस प्रकार से निकलेगी और इसमें जाके ऐसे समा जाएगी। एक और इधर भी विद्युत क्षेत्र रेखा है जो इसमें जाके निकली और इसमें जाके समा गई। इस प्रकार से मान लो एक और विद्युत क्षेत्र रेखा पर निकाल देते हैं, एक और विद्युत क्षेत्र रेखा है जो इसमें निकली और इसमें जाके ऐसे समा गई। ठीक है, एक और विद्युत क्षेत्र रेखा है जो इसमें जाके ऐसे निकली और इसमें जाके ऐसे समा गई। तो इस प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, अब देखो ध्यान से देखना, कहीं आप लोग ऐसे मत बना देना डायग्राम, कहीं ऐसे बना दो। तो ये आपका डायग्राम गलत होगा। यहां पर आपको ये दूरी समान नहीं दिखानी है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को 2 प्रॉपर्टी लिखाई थी, 7 नंबर और 8 नंबर, पढ़ के देख लो कि लंबाई के अनुदिश, ये देखो इनकी लंबाई है, लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में। ये देखो लंबवत दिशा है, इस लंबवत दिशा में देखो ये फैल रही हैं, इनके बीच की दूरी देखो, और जो पास पास में लंबाई के अनुदिश क्या है, ये सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। देखो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रख रही है। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है। पहले ऐसे करके फिर ये थोड़ी सी डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा दिखानी है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, ऐसे घूम के आ रही है और इसके अंदर ऐसे समा रही है। तो इस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो जब पास पास में रखे हुए हो तो उनके कारण तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से बनाना, इस प्रकार का डायग्राम नहीं बनाना, बिल्कुल गलत होगा बच्चों। जो कल अपन लोगों ने नियम देखे थे वो यही कहा था, उस नियम के अंदर अपन ने गुणधर्म, नियम नहीं गुणधर्म, उसके अंदर कि लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं और लंबाई की अनुदिश क्या होती है वो सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो ये लंबाई ये है इनकी, इन दोनों के बीच की, तो इसके लंबवत ऐसे लंबवत होगी, वो फैलने का प्रयास रखेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ये डायग्राम बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत ही अच्छे से आपको ये नोट करना है। अंडरस्टैंड। फिर अपन देखते हैं, ये तो क्या हो गया कि जब 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास में रखे हुए हों तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बच्चों वो अपन इस प्रकार से डिनोट करती हैं। लेकिन जब 2 विपरीत प्रकृति के आवेश, जो 2 विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हुए हों उसको विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं, उसके कारण इस प्रकार से होगा। जब 2 समान प्रकृति के आवेश रखे हुए होंगे तो उनके लिए जो अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके रख लो। ठीक है, अब है बच्चों 2 समान परिमाण तथा समान प्रकृति के आवेश, 2 आवेश युग्म दे रखे हों, प्रकृति समान हो भी प्रकृति समान होनी चाहिए, परिमाण समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो तीसरा जो है बच्चों वो है 2 समान प्रकृति के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आवेश युग्म के कारण। आवेश युग्म मतलब 2 समान प्रकृति के आवेश एक पास में रखे हो, ऐसे बोल सकते हैं। मान लो एक ये चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, पहले प्लस प्लस धनावेश रखे हुए हो उनके कारण बनाते हैं। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा जब 2 धनावेशों के कारण, 2 धनावेशों के कारण किस प्रकार से अपन दिखाएंगे। चलो मैं इधर बना देता हूं थोड़ा सा। ये मान लो एक प्लस चार्ज है, प्लस Q रखा हुआ है, ये दूसरा प्लस Q रखा हुआ है।
ये दो धनात्मक आवेश रखे हुए हैं यहाँ पर एक दूसरे के पास पास में, ठीक है। इनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है, तो देखो कैसे होगी। इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी, ऐसे होगी। इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगी, ऐसे बाहर की ओर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बोलो निकलेगी ना। इस प्रकार से बाहर की ओर ऐसे निकलती है, ठीक है। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखा इधर आ रही है, इधर आ रही है, एक दूसरे को कट तो करेंगे नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक गुणधर्म है कि अगर इन्होंने कट किया तो उस बिंदु पर अपन को दो स्पर्श रेखाएं मिल जाती है, जो अपन को विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर दो दिशाएं बताती है, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो आई है, देखना किस प्रकार से ये निकलेंगी, देखना आप लोग। देखो एक विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से आई, वो इधर को जा रही थी, वो इधर की ओर चली गई, क्योंकि ये इधर रेखा आई, इसने क्या कर दिया, इसको रिपेल कर दिया। आप समझने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हो। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा जाएगी, एक दूसरी ओर आई जो इधर से ऐसे निकली, इधर की ओर आई जो इधर से ऐसे निकल गई। तो इस प्रकार से अपन जब दो धनावेश रखे हुए होंगे तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अपन दिखा सकते हैं, इस प्रकार से आएंगी। इस प्रकार से, ठीक है। ये है जब दो धनावेश पास पास में रखे हुए हो तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो इस प्रकार से बनेगी, दो पॉजिटिव चार्ज जब पास पास में हो, ठीक है। अब बात आती है 2 नंबर पॉइंट की, दो ऋणावेशों के कारण। जब दो ऋणावेश ऐसे पास पास में रखे हुए हों तो उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो अपन किस प्रकार से दिखाएंगे वो अपन को देखना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर बना लो, ये लो। इसमें देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएंगी, तरीका तो वही होगा, बस इसमें क्या होगा, ये जो तीर का निशान है ये बाहर की ओर था प्लस के लिए, माइनस के लिए क्या होगा बच्चों, ये अंदर की ओर आ जाएगा। तरीका वही होगा, सेम तरीका, बस ये तीर का निशान चेंज करके आपको क्या करना है, इसको अंदर की ओर दिखा देना है। क्या करना है, अंदर की ओर दिखा देना है, इस प्रकार से। ये लो, इस प्रकार से माइनस चार्ज अगर रखे हुए हों दो तो इस प्रकार से अपन लोग उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखा सकते हैं। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फटाफट नोट करो। फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोई एक विस्तृत आवेशित पृष्ठ है, पृष्ठ के परिच्छेद के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार से अपन दिखाते हैं। मिटा रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, आपके काम में भी आएंगी। ठीक है, तो अगला अपना जो पॉइंट है बच्चों वो है विस्तृत आवेशित पृष्ठ। 4 नंबर, विस्तृत आवेशित, क्या बोला गया, कोई विस्तृत आवेशित पृष्ठ है उसके परिच्छेद के कारण, विस्तृत आवेशित पृष्ठ के परिच्छेद के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मान लो एक कोई पृष्ठ है, धनात्मक आवेशित पृष्ठ है, ये कोई विस्तृत आवेशित पृष्ठ लिया मैंने जिस पर प्लस चार्ज है, जिस पर क्या है बच्चों, प्लस चार्ज है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखानी है। और एक कोई पृष्ठ लिया है मैंने जिस पर ऋणात्मक चार्ज है, जिस पर क्या है बच्चों, ऋणात्मक आवेश है, जिस पर ऋणात्मक आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार से होंगी। देखो प्लस चार्ज से तो क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है, तो इस प्रकार से अपन लोग प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो दिखा सकते हैं।
इस प्रकार से, क्योंकि प्लस आवेश के कारण क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी, और माइनस आवेश के कारण क्या होती है, माइनस आवेश के कारण क्या होती है बच्चों, अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से तीर का निशान ही चेंज करना है बस। तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, उसके कारण आ जाएगी। कोई एक विस्तृत आवेशित पृष्ठ हो तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बच्चों, वो अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ, वो करना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है। समरूप विद्युत क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो, और असमरूप अलग अलग हो। तो देखो एक क्वेश्चन है अपने पास में ऐसा, कि इस प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है अपन को, इस प्रकार से, उसमें एक बिंदु A यहाँ पर है और एक बिंदु B यहाँ पर है। ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। आपको EA और EB के अंदर रिलेशन बताना है। एक कोई विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से है, तो ये मान लो यहाँ पर A है और यहाँ पर ये B है, यहाँ पर ये है। आपको EA और EB के अंदर रिलेशन बताना है, इसके लिए और इसके लिए। तो देखो इसमें तो क्या होगा, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो समान होगा, यानी इसमें तो ये कहानी होगी, EA बराबर EB होगा। इसमें देखो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। तो देखो पास पास में कहाँ पर है, A पर है, तो A का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा किससे, B के विद्युत क्षेत्र से। तो अगर कहीं डायग्राम बना हुआ हो ऐसा, इस प्रकार से दो बिंदु दे दिया जाए और आप लोगों को बोले कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, और बोल दे EA बराबर EB दिया हुआ है, EA ग्रेटर देन EB दिया हुआ है, EA लेस देन EB दिया हुआ है, और नन ऑफ दीज दे दिया, EA नॉट इक्वल टू नन ऑफ दीज बोल दो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों, EA ग्रेटर देन EB का। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये चीज़। आप लोग इस सवाल ही एक तरीके से ये इसको नोट कर लो और ऐसा कैसा इसका आंसर लिख लो, ठीक है। इसी प्रकार से इसको नोट करके इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। तो ये है बच्चों अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो उनका टॉपिक, ठीक है। अगली क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, बहुत ही अच्छी क्लास थी ये वाली, और कल की जो क्लास होगी बच्चों वो भी बहुत ही शानदार क्लास होगी, इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहें और साथ साथ में नोट करते रहें, क्योंकि बच्चों अब डेरिवेशन टाइप चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को PDF सेंड नहीं करूँगा, आप लोगों को वीडियो को देख के वहीं से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।